मुझे इस बयान का मतलब नहीं समझ में आया, जबकि अजय राय पिछले सप्ताह बोल चुके थे कि हम सब लोग जाएंगे, कुंभ में डुबकी लगाएंगे। तो बीजेपी की जब सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है तो उसके सबसे ज्यादा नेता जाएंगे ही। आप बिल्कुल बताइए ना, जाएंगे। राहुल गांधी कब जाएंगे, प्रियंका गांधी डुबकी लगाने कब जाएंगी? राहुल गांधी कब जाएंगे, प्रियंका गांधी कब जाएंगे? जब जाएंगे तो प्रोटोकॉल पता चल जाएगा और सबके सामने होगा। जब उत्तर प्रदेश की तब सरकार तक बता तब देगी तक कुंभ कब में जाना डुबकी लगाने सिक्योरिटी। वालों को गाली दी जाएगी क्या? नहीं नहीं, सुनिए, कोई यहाँ पे गाली नहीं दे रहा। पहली बात यह है कि खड़गे जी ने जो बयान दिया उसको आप समझने की कोशिश करिए। खड़गे जी ने चलिए आप बोला ही कि समझाइए। भाजपा के वैसे नेताओं में जनता नहीं समझ पा रही, एक हम बात आपकी बोलने समझ से दीजिए, आप बोलते जनता को रहिए। एक तो समझाएंगे। आपने आधे घंटे बाद बोलने का समय दिया, उसके बाद भी आप बीच में सबको इंटरप्ट करते रहेंगे। आपको भी 5 से 7 मिनट आप देंगे, सबको आप पांच आप से मैं सात आपने मिनट बोल दिया रहा है। हूँ तो आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई चीज समझा रहा हूँ तो एक बार आप समझने की चेष्टा करिए। बात क्या है छोटी सी, खड़गे जी ने जो बयान दिया वो कोई भी गलत बयान नहीं दिया और मैं उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ उस बयान के साथ। पहली बात उन्होंने जो बताई है वो ये है कि इस देश में कुंभ आस्था का विषय है। अच्छी बात है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। कई लोग हैं जो वहां पर दूसरी चीजों के लिए मानते हैं, रैशनलिस्ट हैं। अब आप समझिए उनका कहने का मतलब क्या है। मैं दिन में 2 घंटे माला पहन 2 दिन में 2 घंटे पूजा करता हूँ, मैं यहाँ पर रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इस बेसिस पे जाके लोगों से वोट मांग सकता हूँ? आज जो हो रहा है वो देश में यही हो रहा है। कौन कितनी देर क्या कर रहा है, कौन मंदिर में कितनी देर घंटी बजा रहा है, वो सब अच्छा है, लेकिन ये आपकी आस्था का विषय है, ये आपका निजी विषय है। आप इसके नाम पे बोल रहे हैं कि जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो सरकार गलत काम कर रही है उसको छुपा दें, तो ये सरासर गलत है। और इस चीज की जो जितने बात है, ये हमने नहीं, महात्मा गांधी से लेकर के अंबेडकर जी ने लेकर के सभी लोगों ने इसी बात को करा। आज हो क्या रहा है, एक धर्म का पर्दा लगाकर, एक मजहब का पर्दा लगाकर जो अनियमितताएं हैं उनको छुपाया जा रहा है। कि देखिए हम तो इतने धार्मिक आदमी है, 4 4 घंटे डुबकी लगा रहे हैं, देखिए हम कितने धार्मिक आदमी है, इसलिए हमारे ऊपर आप सवालिया निशान नहीं उठाएं। देखिए हमारी पार्टी जो है वो दिन में धर्म की बात करती है, इसलिए हमारे ऊपर सवालिया निशान ना उठाएं। यही पार्टी है जिसकी आज जो वहां पर नेता है गुजरात में, वो बोल रही है कि एक हमसे गलती हो गई, आरक्षण जो है वो अभी तक नहीं हटा है। मेन बात तो यही है इनकी, ये किसी भी तरीके से मुद्दे को डिफ्लेक्ट करके गाली देना चाहते हैं संविधान को, अंबेडकर जी को। और भारत के अंदर जो बना हुआ है, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने मत के हिसाब से रहने की आज़ादी है। ये लोग जो हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो अंबेडकर विरोधी हैं, कभी नहीं चाहते। जैसा कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने बताया, ये नहीं चाहते कि जो पीडीए के लोग हैं, जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनको कहीं पे किसी भी तरीके से पावर मिले। ये चाहते हैं कि जो पुरानी एक जो सत्ता चली आ रही थी, जिसमें इनका एक स्टेटस को बना हुआ था कि सिर्फ हमारे पास ही सत्ता रहे, हमारे पास ही कैपिटल रहे, हमारे पास ही पावर रहे, और कोई व्यक्ति अगर आए तो उसको हटा दिया जाए। तो वही सोच का ये जो है, एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि काउंटर रेवोल्यूशन हम पैदा कर दें, कि यहाँ पर जाकर के हम इन लोगों को पोलराइज कर लें और जो पूरा मूवमेंट चल रहा है संविधान बचाने का उसको हटाने के लिए, इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हम ऐसे अपने आप को दिखाएं कि हम ही धर्म के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या एक बात बताइए, क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के आने से पहले हिंदू धर्म नहीं था भारत में? क्या इन्हीं लोगों ने यहाँ पर हिंदू धर्म बसाया है? मैं 30 साल का हूँ और 25 साल से मैं रोज सुबह पूजा कर रहा हूँ, तो क्या किसी के कहने पे मैं कर रहा हूँ? ये मेरी निजी आस्था का विषय है। कोई आके मुझे बताया कि नहीं आप सही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर मूर्खता होगी। तो इसी गौरव जी, तरीके दो से सवाल यहाँ पूछ लें पर अब, छोटे खड़गे जी छोटे। ने अब 5 मिनट हो गए बोलते बोलते आपको। 2 सवाल ले लीजिए मेरे नहीं, भी। खड़गे जी की मैं बात पे आपको बता दूं, खड़गे हाँ। जी ने जो बोला वो एक चीज बोली कि आप भैया कुंभ नहाइए, बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे। मेरा 12 तारीख को जन्मदिन है, मैं वहीं पर जन्मदिन के दिन ही कुंभ नहाने जा रहा हूँ, मैं ये भी बता दूंगा चैनल के माध्यम से। लेकिन उस चीज को कह करके मैं अगर कोई चीज गलत कर रहा हूँ तो मैं उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, अगर मैं कोई चीज गलत करूँ और मैं बोलूँ कि देखो भैया हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं इसलिए हमसे सवाल मत पूछो, तो ये सरासर गलत होगा। आज जो खड़गे जी ने बोला, आप देखिए डॉलर का रेट क्या हो रहा है देश में। अभी ये कुंभ की बात कर रहे हैं, एनजीटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, एनजीटी की रिपोर्ट ने क्या बोला था। वहां पर एसटीपी का पानी यहाँ पर गंगा में मिला रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि देखिए कुंभ कितना साफ कर दिया हमने। तो ये तमाम चीजें जिस पर सरकार जो है पर्दा डालने के लिए हेडलाइन किस तरीके से कैप्चर करें, तो वो वही चीजें वहां पे कर रहे हैं कि कहीं पर भी सवालिया निशान ना उड़ जाए कि जो जो अनियमितता है उन पर कोई बोल दे, इसलिए हम ये करते रहेंगे, अपनी फोटो छपवाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, दूसरे को गाली देते रहेंगे, ताकि इसी उसमें पूरा समय निकल जाए और लोगों को जो मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर से दिमाग हट जाए। एक बात आप पूछें गौरव जी, हो गया आपका बिल्कुल। ना?
ये 100%। गुजरात चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालकर बताने के लिए मैं कौन सा ब्राह्मण हूं, ये भाजपा ने पूछवाया था। नहीं और नहीं, भाजपा जब ने जवाहरलाल नेहरू 54 में नहाने गए थे पहले महाकुंभ आजादी के बाद, तब वो व्यवस्था हुई। मैं उस समय क्या हुआ क्या नहीं, तो क्या तब नहीं फोटो छपी? सारे तब का जैसा मीडिया था तब का चला। और हाँ, एक बात बताइए जवाहरलाल नेहरू कि नहीं नहीं आपको नहीं, मैं एक मिनट, जवाहरलाल अब नेहरू सवाल का ले नाम लीजिए, आप, हाँ सवाल ले लीजिए, फिर आराम से आपको 2 मिनट देंगे पूरा। जी जी जी। उसके बाद आज तक मुझे ये किसी ने नहीं कहा सिख धर्म में ये हुआ, किसी कांग्रेस नेता, किसी सपा नेता, किसी डीएमके नेता, सबको हिंदू धर्म में दिख जाएगा। कभी कह दिया होता रोजा रखने से नहीं खत्म हो जाएगा भुखमरी, और वो इफ्तारी तो बहुत करवाई गई। आज जब बीजेपी ने 10 साल से नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, तो सबसे पहले यही बता दिया जाएगा कि कुंभ आस्था का विषय, आस्था का सबको मालूम है, मेरी भी आस्था, मैं गया कि नहीं गया ये मेरा अपना पर्सनल है और किसी नेता का भी पर्सनल है। तो आप उसको, आप पास पूरी विधानसभाओं में आप कहीं विपक्ष में है, कहीं सत्ता में है, कहीं कहीं है, बहुत बार मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे उठाते रहिए। जब कुंभ हो रहा है तभी आपको सब कुंभ में ही यही बोलना जरूरी था कि कुंभ से भुखमरी नहीं खत्म होगी। 1.25 लाख करोड़ का जीडीपी शामिल कर रहा है कुंभ में, जो इतना 45 दिन चलेगा, इसको इसी को हाईलाइट आप करेंगे नहीं? अब मैं बोलूं, आपने नेहरू जी के ऊपर बात करी थी हाँ बिल्कुल। कि नेहरू जी कुंभ नहाने गए थे और वहां पर आपने, तो नेहरू जी ने कुंभ नहाते थे और नेहरू जी पूजा करते थे और नेहरू जी ब्राह्मण थे, और कौन से ब्राह्मण थे ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके आधार पे नेहरू जी ने कभी वोट नहीं मांगा कि मैं ब्राह्मण हूँ मुझे वोट दे दो। उन्होंने वोट मांगा अपने काम के ऊपर, और आज हो क्या रहा है इसका विपरीत हो रहा है। काम आप करते नहीं है, नाम के ऊपर वोट मांगते हैं। तो इसी चीज के ऊपर खड़गे जी ने प्रहार करा है कि आप कोई चीज करें सरकार, आप कुंभ से जीडीपी का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं और कुंभ बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप बोलें कि हम यहाँ पे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका के सिर्फ यही यही चीज दिखाते रहें और उन मुद्दों से हटा दें ध्यान, तो ये सरासर गलत होगा। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, कुंभ सभी के लिए आस्था का विषय है। लेकिन सिर्फ आप बोलें कि नहीं हमने देखिए हमने कुंभ नहा लिया इसलिए अब सब सही हो जाएगा, तो ये सरासर ये गलत तो है। किसी ने, और यही बात अगर गौरव हम जी, बोलें कि अगर ये हम चादर किसी, चढ़ा दें किसी मजार पे और सब सही हो जाएगा, तो वो भी गलत होगा। अगर हम राजीव बोलें किसी गांधी भी जैन, चादर भेजते थे, इंदिरा जी भी भेजती थी, नरेंद्र मोदी ने भी भेजी है अभी नेहरू जी पिछले का मुझे हफ्ते नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं तो मैं नहीं कहूंगा। नरेंद्र मोदी ने भी भेजी है अभी हाँ अभी पिछले हफ्ते। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी भेजते, अटल जी भेजते थे, मनमोहन सिंह भेजते थे, बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये चर्चा के विषय होने ही तब नहीं भी हम चाहिए लोग कि ऐसी दिखाते थे। बातों को- मैं 2003 से हाँ, पत्रकारिता में हूं, तब भी दिखा रहा था। तो अगर आप दिखा रहे थे और उसके आधार पर वोट मांगे जा रहे थे तो वो भी गलत था।